हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट 2 मल्टीपल इंटेलिजेंसीज। मल्टीपल मीन्स कई तरीके की, इंटेलिजेंसीज मीन्स आपके अंदर जो एक छुपी हुई क्वालिटी है, इंटेलिजेंस है, उसके बारे में हम पता करेंगे इस पार्ट में। ईच वन ऑफ अस इज स्किल्ड और गुड एट समथिंग। चिल्ड्रन, आप सब एक अनमोल चीज़ हो, आप जैसा कोई नहीं है, आपके अंदर एक खासियत है। किसी न किसी चीज़ में आप ऐसे हो जो कि कोई और नहीं कर सकता। घर में 5 फैमिली मेम्बर्स हैं, पांचों के पांचों अलग हैं, लेकिन पांचों की क्वालिटीज़ एक दूसरे से अलग होती हैं, एक दूसरे से बढ़ के होती हैं। कोई ड्राइंग में अच्छा होगा, कोई म्यूज़िक में अच्छा होगा, सो सबकी क्वालिटीज़ अलग होंगी, सबके पास अलग तरीके की इंटेलिजेंसी होगी। बट डू यू नो दैट डिफरेंट पीपल आर इंटेलिजेंट इन डिफरेंट वेज? आप जानते हो, आप आपकी क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स हैं तो 40 के 40 किसी न किसी चीज़ में इंटेलिजेंट होंगे। आपको अपने अंदर की इंटेलिजेंस पहचाननी है कि आप किस टाइप की इंटेलिजेंस रखते हो। तो चिल्ड्रन, इसमें हम डिफरेंट टाइप की इंटेलिजेंसीज पढ़ेंगे। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके अंदर कौन सी इंटेलिजेंसी है, बिकॉज मैं जानती हूँ कि आप सब भी बहुत टैलेंटेड हो, आप सबके अंदर भी खूबियाँ हैं, गॉड ने आपको भी गिफ्ट की हैं। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द विजुअल इंटेलिजेंस। चलो पूरी सीधी सीधी रो पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। विजुअल होता है आंखों से देखना, विजुअल होता है हमारा विजन, विजन होता है हमारी आई साइट, हमारा व्यू। तो विजन इंटेलिजेंस इज जो हम चीज़ों को देखकर उनको कैसे समझते हैं, या चीज़ों को देखकर हम उन्हें अपने कैसे माइंड में फिट कर लेते हैं, या उनकी मेंटल इमेजेस, या उन्हें किसी इमेज के फॉर्म में अपने दिमाग में रख लेते हैं जिससे कि हमें वो याद रह सके। जिसके अंदर विजुअल इंटेलिजेंस होती है उसे क्या करना पसंद होता है? यू लाइक टू थिंक इन पिक्चर्स। आप पिक्चर्स के बारे में सोचते हो या पिक्चर्स को आंखों में बसा लेते हो और उसी के थ्रू थिंक करते हो, सोचते हो। क्रिएट मेंटल इमेजेस टू रिमेंबर थिंग्स। किसी चीज़ को याद रखना है, जैसे आपको कोई आंसर याद रखना है तो आप उसको एक उसके बराबर में जो पिक्चर बनी है वो अपने माइंड में रख लोगे, या उसको पूरा एक पिक्चर के फॉर्म में, स्टोरी के फॉर्म में अपने माइंड में रख लोगे इमेज बनाकर। यू इन्जॉय लुकिंग एट मैप्स। आपको मैप्स देखना, नक्शे देखना बहुत पसंद है, आपको चार्ट देखना पसंद है, आपको पिक्चर देखना बहुत पसंद होगा, आपको वीडियोस देखना बहुत पसंद होगा। यूट्यूब की वीडियोस है, न्यूज़ है, आपको मूवीज़ है। जिसके अंदर विजुअल इंटेलिजेंस होती है उन्हें ये सब काम करना बहुत पसंद होता है, उन्हें देखने की चीज़ें करना बहुत पसंद होता है। अगर उन्हें ये सब चीज़ें पसंद है तो वो किस चीज़ में अच्छे होंगे? वो अच्छे होंगे पज़ल बिल्डिंग में। पज़ल्स बनाते हैं ना, ब्लॉक्स को ज्वाइन करके पज़ल बनाते हैं, वो पज़ल बनाने में बहुत अच्छे होंगे। तो जो लोग विजुअल इंटेलिजेंस अच्छी रखते हैं उनकी रीडिंग बहुत अच्छी होगी, उनकी राइटिंग भी बहुत सुंदर होगी, उनको मैप, नक्शे, चार्ट और ग्राफ बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे क्योंकि उन्हें ये सब ऑब्जर्व करने की आदत होगी। उनकी स्केचिंग अच्छी होगी, उनकी पेंटिंग अच्छी होगी। वो चीज़ों को, जैसे अगर आप सोचें ना कि आपको घर अरेंज करना है, आपको रूम आपको अरेंज करना है, तो वो रूम को भी बहुत अच्छा अरेंज कर पाएंगे क्योंकि वो देखेंगे चीज़ें यहाँ लगाएंगे, बोलेंगे यहाँ ज़्यादा सूट करती है, यहाँ ये पेंटिंग सूट नहीं कर रही। तो इस तरीके की सेंस विजुअल इंटेलिजेंस वाले लोगों में ज़्यादा होती हैं। वो पिक्चर्स को, सीनरीज को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, अगर आपके अंदर भी ऐसी विजुअल इंटेलिजेंस है तो आप बड़े होकर क्या बन सकते हो? यू कैन बिकम अ नेविगेटर। नेविगेटर होता है जो जहाज होते हैं ना, पानी के जहाज, उसके जो ऑफिसर होते हैं। स्कल्पटर होते हैं जो मूर्ति बनाते हैं, मूर्तिकार। आर्टिस्ट, आप एक पेंटर बन सकती हो। इन्वेंटर, आप एक इन्वेंटर बन सकते हो। आप एक आर्किटेक्ट बन सकते हो। आर्किटेक्ट क्या होते हैं? जो घर के नक्शे बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनर, मैंने आपको जैसे बताया, आप घर बहुत अच्छे से अरेंज कर सकते हो रूम, तो आप इंटीरियर डिज़ाइनर भी बन सकती हो। आप मैकेनिक बन सकते हो क्योंकि आपको पता है ये पार्ट यहाँ पे ज़्यादा सही आएगा। आप एक इंजीनियर बन सकते हो जिसका भी पर्पस होता है कि चीज़ों को फिक्स करना। अगर आप चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हो तो आपके अंदर बहुत अच्छी विजुअल इंटेलिजेंस है। तो जिसके अंदर ये विजुअल इंटेलिजेंस है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, मुझे भी जानना है। सेकंड होती है वर्बल इंटेलिजेंस। वर्बल होता है बोलना। अब जैसे आपकी श्वेता सक्सेना मैम है, इनकी वर्बल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है क्योंकि मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करते हो कि मैं बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर पाती हूँ, बोल पाती हूँ, बोल के समझा पाती हूँ। जिसकी वर्बल इंटेलिजेंस अच्छी होगी उसे करना पसंद होगा
यूज़ वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस, मुझे बहुत पसंद है शब्दों को देना, बच्चों को वर्ड्स देना और उनके मेक सेंटेंस बनाना, अलग अलग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ना। यू स्पीक वेल, आप बहुत अच्छा बोल पाओगे। एंड थिंक इन वर्ड्स रेदर देन इन पिक्चर्स, और आपकी जो सोच होगी वो शब्दों में ज़्यादा होगी, पिक्चर्स में कम। मैं भी अपनी इंटेलिजेंस को शब्दों के द्वारा आपके थ्रू पहुंचा रही हूँ, तो मैं भी वर्बल इंटेलिजेंस शो कर रही हूँ। यू आर गुड एट, अगर आपके अंदर वर्बल इंटेलिजेंस है, अगर आपको ये सब चीज़ें पसंद, तो आप क्या अच्छा कर पाओगे? आप अच्छा स्पीकिंग कर पाओगे, आप लेक्चर्स बहुत अच्छे दे पाओगे। राइटिंग, आप बहुत अच्छा लिख पाओगे, मीन्स आपके अंदर जो लिखने की पावर है, मीन्स जो आप अगर आप एक पैराग्राफ, ऐसे, आर्टिकल लिख रहे हो तो आप बहुत अच्छा लिख पाओगे। स्टोरी टेलिंग, आप कहानी बहुत अच्छे से बता पाओगे। लिसनिंग, अगर आप बोलने की ताकत रखते हो तो आप सुनने की भी ताकत रखते हो, आप सुन बहुत अच्छा सकते हो, बातों को समझ सकते हो, आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अपने बेस्ट तरीके से। टीचिंग, आप बहुत अच्छा पढ़ा सकते हो। यूजिंग ह्यूमर एंड अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, ह्यूमर मीन्स हंसी मजाक से आपको समझा पाना या उन शब्दों का अर्थ समझना। रिमेम्बरिंग इन्फॉर्मेशन, कोई पढ़ी हुई चीज़ है, अगर मैंने आपको एक कल्पना चावला चैप्टर पढ़ा है तो मुझे अभी तक पता है कि उसमें उन्होंने आपको समझाया था कि आपका गोल अगर आपको अचीव करना है तो आपको अपना विजन जो है वो बिल्कुल साफ रखना पड़ेगा। सो मैं भी ऐसी बातें याद रख पाती हूँ। कन्विंसिंग सम वन ऑफ योर पॉइंट ऑफ व्यू, अपने जैसे विचारधारा वाले को कन्विंस कर पाना, मना पाना। मीन्स जैसे अगर आप बहुत अच्छी वर्बल इंटेलिजेंस रखते हो, आपको मम्मी से 100 रुपीज़ चाहिए, तो आप मम्मी को बड़े अच्छे से कन्विंस कर पाओगे, मम्मी ऐसा है ऐसा है ऐसा है, प्लीज़ गिव मी सम मनी, और मम्मी वो सब कर देती है, पटा लेती हो बड़ी जल्दी लोगों को। अच्छा, अगर आपके अंदर वर्बल इंटेलिजेंस है तो आप क्या बन सकते हो? आप बन सकते हो एक पोएट, कवि, जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट होते हैं जो न्यूज़पेपर के लिए लिखते हैं। राइटर, आप एक राइटर बन सकते हो। आप एक टीचर बन सकते हो, जैसे कि आपकी श्वेता सक्सेना मैम भी एक टीचर बन गई हैं। आप लॉयर बन सकते हो। लॉयर होते हैं वकील, वकील का तो काम ही होता है बहस करना, अगर वर्बल इंटेलिजेंस नहीं होगी तो वो मुकदमा हार जाएंगे। पॉलिटिशियंस, आप देखते हैं कितने अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस हमारे इंडिया में हैं जो कि बहुत अच्छा लेक्चर देते हैं, बहुत अच्छी वो रैलीज़ करते हैं, उसमें भाषण देते हैं और कई लोग भाषण सुनने आते भी हैं। ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर होते हैं जो एक लैंग्वेज को अपने द्वारा बोलकर दूसरी लैंग्वेज में समझाते हैं, जैसे कि न्यूज़ चैनल्स में भी आपने देखा होगा, या ऐसी बहुत सारी फॉरेन एम्बेसीज़ भी हैं जिसमें फ्रेंच की लैंग्वेज को लोग हिंदी में, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सिखाते हैं। सो वर्बल इंटेलिजेंस इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि किस किस के पास वर्बल इंटेलिजेंस है। प्लीज़ अपना नेम लिखकर अपनी इंटेलिजेंस के बारे में मुझे बताइए। नेक्स्ट आती है हमारी मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ये तो ज़्यादातर बॉयज़ के पास होती है। बॉयज़ जो हैं वो सोचने में, लॉजिक निकालने में, रीज़न लगाने में बहुत अच्छे होते हैं और फटाफट वो कोई काम जल्दी से कर लेते हैं। मेरा बेटा है, वो भी इतनी अच्छी लॉजिकल रीजनिंग रखता है, फटाफट कोई भी क्वेरी होती है उसको माइंड में कैलकुलेट करके फटाफट आंसर दे देता है। सो जिसके अंदर मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होती है वो क्या कर सकता है? वो करता है यूज़ रीज़न, हर चीज़ का रीज़न देना पसंद करता है। लॉजिक एंड नंबर्स, लॉजिक निकालता है कि ऐसा हुआ तो इस वजह से हुआ। ऑलवेज क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड, अपने चारों तरफ की दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में नॉलेज पक्की रखता है। यू आस्क लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड लाइक टू डू एक्सपेरिमेंट्स, आप बहुत क्वेश्चन करते हो क्योंकि आपकी लॉजिक जो है वो आपको बोलता है ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, उसका आपको पूरा रीज़न चाहिए, आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो। अच्छा, अगर आपके अंदर मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है तो आप किस चीज़ में अच्छे होगे? आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में, कोई भी प्रॉब्लम होगी आप उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। आप पजल्स बहुत अच्छे लगा लोगे क्योंकि आप लॉजिक रखते हो। एक्सपेरिमेंटिंग, आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, इसमें ये मिलाया इसमें ये मिलाया तो क्या होगा। क्वेश्चनिंग एंड वंडरिंग अबाउट नेचुरल इवेंट्स, नेचुरल इवेंट्स होते हैं जैसे कि अर्थक्वेक आया, सुनामी आई, सो ये सब नेचुरल इफेक्ट्स जो होते इवेंट्स होते हैं, ये किस वजह से अकर हुए, इसके पीछे क्या रीज़न था, इस सब का आप अच्छा कैलकुलेशन कर सकते हो। डूइंग मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस, अभी प्रेस वाला आया, एक
एक कपड़ा 6 रुपये का प्रेस होता है। 7 कपड़े दिए मम्मी ने। मम्मी कहेंगी स्मार्ट बच्चे से, बेटा तू मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा, ज़रा बताइए कितने कपड़े हुए, कितने पैसे देने हैं। तो फटाफट आप कैलकुलेट माइंड में कर लोगे। यूजिंग वर्किंग विद ज्योमेट्रिकल शेप्स, आप ज्योमेट्रिकल शेप्स को अरेंज करके उनसे कुछ चीज़ बनाकर ड्राइंग पेंटिंग भी कर सकते हैं, उनको अरेंज कर सकते हैं। तो आप इन सब चीज़ों में बढ़िया हो गए अगर आपके अंदर मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है, आपके अंदर रीजनिंग है। अगर आपके अंदर ये सब है तो आप क्या बन सकते हो? जी हाँ, आप बन सकते हो एक साइंटिस्ट, इंजीनियर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, द मोस्ट डिमांडेबल थिंग इन नाउ अ डेज। रिसर्चर, आप एक रिसर्चर बन सकते हो। आप अकाउंटेंट बन सकते हो, बहुत अच्छी जॉब होती है अकाउंटेंट की। सारी कंपनी में कितना आदान प्रदान, पैसा आया गया, कितना इन्वेस्ट किया, कितना स्पेंड किया चीज़ों पे, ये सब का अकाउंट रखना। एक मैथमेटिशियन बन सकते हो। चैनल मेरा तो इंग्लिश का चैनल है, पर जो मैथमेटिक्स वाले टीचर्स का चैनल है ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट में है, क्योंकि मैथमेटिक्स के जो कंसेप्ट है, जो फंडाज हैं, वो जो क्लियर कराते हैं अच्छी तरीके से, तो वो सिर्फ एक मैथमेटिक का टीचर ही करा सकता है। सो अगर आपके अंदर मैथमेटिक इंटेलिजेंस है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिससे कि मुझे भी नेक्स्ट टाइम कोई क्वेरी होगी तो मैं आपसे सॉल्व कराऊंगी। ओके, बीइंग गुड एट योर स्टडीज़ इज़ वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। आप सब दिमाग से अच्छे हो, अपनी पढ़ाई में अच्छे हो, ये एक अलग तरीके की आपकी इंटेलिजेंस है। बट देयर आर मैनी अदर्स टू, लेकिन खाली यही एक इंटेलिजेंस नहीं होती, इसके अलावा भी बहुत इंटेलिजेंसेस होती हैं। रीड द डिस्क्रिप्शंस टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बेस्ट डिस्क्राइब्स यू। अब आप अपने अंदर की छुपी हुई क्वालिटीज़ को पहचानो और मुझे बताओ कि इसकी दी हुई क्वालिटीज़ में आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है। Remember that there will be probably more than one type of intelligence which fits you. आपके अंदर एक से ज़्यादा खूबी है, आप बहुत ही भगवान का एक गिफ्ट हो। चिल्ड्रन, हम सब गॉड के गिफ्ट हैं जो कि इस धरती पर है। हम क्या, हमारे अंदर, सबके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन हम अपनी क्वालिटीज़ पहचानते नहीं हैं। मेरे थ्रू आज आप जानोगे कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। तो अब हम पढ़ते हैं बॉडीली इंटेलिजेंस। किसी की बॉडी में ही बहुत इंटेलिजेंस होती है। कैसे? वो क्या कर सकता है? कंट्रोल योर बॉडी मूवमेंट्स एंड हैंडल ऑब्जेक्ट्स स्किलफुली। आपने देखा है एक मटका डांस होता है जिसमें लेडीज़ क्या अपने ऊपर सर पे मटके पे मटका, मटके पे मटका, मटके पे मटका रख लेती हैं और क्या परफेक्टली वो डांस करती हैं, बैलेंस कर लेती हैं। सो अपने बॉडी मूवमेंट्स को भी कंट्रोल कर पाती हैं। कितना बढ़िया टैलेंट है। यू हैव अ गुड सेंस ऑफ बैलेंस एंड कैन कैच और हिट अ बॉल वेल। मैंने देखा था एक दिन, वो टीवी में मैंने देखा था, जो क्रिकेटर्स हैं वो फ्री टाइम में बॉल इधर से उधर, उधर से इधर उछाल कर हाथों में कैच करते हैं। जगलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बॉटल्स को उछालते हैं 1 2 3 4 5 6 और एक साथ कैच करते जाते हैं किकर की। तो क्या है, उनका अपने ऊपर बैलेंस बहुत अच्छा है। यू लाइक टू मूव अराउंड वाइल लर्निंग। आप पढ़ते पढ़ते चलोगे, आप मतलब आपको कोई क्वेश्चन याद नहीं हो रहा तो आप चल चल के याद करोगे। तो बहुत से बच्चे ऐसी इंटेलिजेंस रखते हैं। तो अगर वो ये सब इंटेलिजेंस रखते हैं तो उनकी क्या चीज़ बहुत अच्छी होगी? यू आर गुड एट डांसिंग, वो लोग डांस बहुत अच्छा कर पाएंगे। फिजिकल कोऑर्डिनेशन, पीटी वगैरह होती है ना, बड़ी अच्छी बैलेंस करते हो। एरोबिक्स, दूसरे को देख के तुरंत वैसे ही ग्रास्प करके उसके साथ कोऑर्डिनेशन बिठा लेते हो। स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होंगे क्योंकि बैलेंसिंग चाहिए स्पोर्ट्स में। क्राफ्ट में बहुत अच्छे होंगे। एक्टिंग में, मिमिंग मीन्स दूसरों की कॉपी करना। यूजिंग योर हैंड्स टू क्रिएट और बिल्ड, किसी चीज़ को बैलेंस करना। फुटबॉल को अपनी फिंगर पे घुमा पाना, बड़े अच्छे से कर पाओगे। यू एक्सप्रेस इमोशन थ्रू योर बॉडी, आप अपनी फीलिंग्स, आपके एक्सप्रेशंस जो है अपनी बॉडी लैंग्वेज से ही दे देते हो। सो बॉडीली इंटेलिजेंस इज़ अ यूनिक क्वालिटी। यू कैन बिकम, आप क्या बन सकते हो? आप बन सकते हो एक डांसर, एथलीट मीन्स स्पोर्ट्स प्लेयर, एक फिजिकल एजुकेशन टीचर, आप एक पीटी टीचर भी बन सकते हो भाई। अगर आपके ऊपर एक्शंस का बड़ा अच्छा कंट्रोल है तो आप एक्टर बन सकते हो। फायर फाइटर बन सकते हो क्योंकि तुरंत एक्शन लेना होता है। क्राफ्ट्स पर्सन बन सकते हो। सो बॉडीली इंटेलिजेंस अगर आपके अंदर है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। म्यूज़िकल इंटेलिजेंस, हमारी नेक्स्ट क्वालिटी है म्यूज़िकल इंटेलिजेंस।
ये भी काफ़ी बच्चों में होती है, गुनगुनाते रहते हैं, म्यूज़िक बजाते रहते हैं, खाली बैठे हैं तो अपनी डेस्क ही तब 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 तबला बजाते रहते हैं। जिनके अंदर म्यूज़िकल इंटेलिजेंस होती है उनको क्या पसंद होता है, प्ले एंड एन्जॉय म्यूज़िक, उन्हें म्यूज़िक बजाना और सुनना भी पसंद होता है। यू थिंक अबाउट साउंड्स, आप अलग अलग तरीके की साउंड्स के बारे में, रिदम के बारे में, पैटर्न के बारे में समझते हो, सुनते हो। यू इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू म्यूज़िक ईदर अप्रिशिएटिंग और क्रिटिसाइजिंग व्हाट यू हियर। जैसे ही आप म्यूज़िक सुनते हो आपको या तो वो बहुत पसंद आ जाता है तो आप उसकी तारीफ़ करने लगते हो, अगर उसमें कुछ कमी पेशी होती है तो आप उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी बताने लगते हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर म्यूज़िकल इंटेलिजेंस है। यू आर गुड एट, आप क्या क्या चीज़ अच्छी कर पाते हो? अगर आपके अंदर म्यूज़िकल इंटेलिजेंस, आप गा बहुत अच्छा सकते हो, आप सुर पकड़ सकते हो, आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ सुर में हो, कहाँ आप सुर से उतर रहे हो। आप विस्लिंग, वो बच्चे सीटी बजाते रहते हैं, हमेशा सीटी 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 बजाते रहते हैं अपने मुंह से। प्लेइंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, वो बच्चे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत बजाते हैं। आप में से कई लोग वो बहुत अच्छा गिटार, पियानो बजाते होगे, इवन अपनी डेस्क ही बजा लेते होगे। रिकॉग्नाइजिंग ट्यून्स को पहचानना, बच्चों जो बारिश होती है ना, बूंदें गिरती हैं, उसमें भी एक म्यूज़िकल ट्यून होती है, तो जो बच्चे ये म्यूज़िकल इंटेलिजेंस रखते हैं वो बहुत अच्छे से सुन पाते हैं। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड रिदम ऑफ म्यूज़िक, वो म्यूज़िक के बारे में सोचते हैं, उन्हें हर चीज़ में संगीत, लय, ताल समझ में आता है। जो बच्चे ये इंटेलिजेंस रखते हैं वो बड़े होकर म्यूजिशियन बन सकते हैं, डिस्क जॉकी बन सकते हैं, सिंगर बन सकते हैं और कंपोज़र बन सकते हैं। वो गाना गा सकते हैं, वो म्यूज़िक दे सकते हैं, वो ट्यून्स बना सकते हैं। सो बहुत कुछ कर सकते हो अगर आपके अंदर म्यूज़िकल इंटेलिजेंस है। एक बड़ी अच्छी इंटेलिजेंस है अब इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जो लोग रखते हैं वो दूसरों को बहुत अच्छा समझ पाते हैं। इंटरपर्सनल मीन्स जैसे आप किसी से इंटरव्यू ले रहे हो तो आप उसका इंटरव्यू लेते लेते आप उसकी क्वालिटीज़ पहचान जाओगे। आप किसी से बात कर रहे हो, आप उसको बात करते करते आप पहचान जाओगे कि ये सामने वाला बंदा कैसा है। अंडरस्टैंडिंग अदर्स, दूसरों को अच्छे से पहचानना। You try to see things from other people's point of view in order to understand what they think or feel. उनके बातें करने से आप ये समझ पाते हो कि वो क्या सोचते हैं और वो क्या सोचकर क्या फील करते हैं। मीन्स जैसे एक टॉपिक चल रहा है, टॉपिक पे कभी कभी क्या होता है, न्यूज़ में हम दिखते हैं एक कोई टॉपिक होता है, उस पर एक मुद्दा छिड़ जाता है तो अलग अलग 6 तरीके के लोग वहाँ बिठाए जाते हैं, वो अपने अपने ओपिनियन देते हैं, इंटरपर्सनल व्यूज़ देते हैं कि हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया तो उसका ये आंसर है, दूसरे ने क्या आंसर दिया, इस तरीके से। यू आर अ गुड ऑर्गेनाइजर एंड मैनेज टू गेट अदर पीपल टू कोऑपरेट एंड वर्क एज टीम। आप एक बहुत अच्छे टीम लीडर बन सकते हो। मीन्स आपको मैम ने मॉनिटर बनाया है तो आप बड़ी अच्छी मॉनिटरिंग कर सकते हो क्लास की, आप लोगों को अच्छे से हैंडल कर सकते हो, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। यू आर गुड एट, आपके अंदर क्या क्या खूबियाँ होंगी अगर आपके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है तो सीइंग थिंग्स फ्रॉम अदर्स व्यू, दूसरे के नज़रिए से चीज़ों को देख सकते हो। लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स मूड एंड फीलिंग्स, दूसरे का मूड, दूसरे की फीलिंग समझ पाना आपके अंदर बहुत खूबी होगी। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, दूसरों की प्रॉब्लम्स को सुलझा पाना बहुत अच्छे से कर लोगे। कोऑपरेटिंग विद ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स में कोऑपरेट करना, एडजस्ट करना बहुत अच्छे से कर पाओगे। नोटिसिंग पीपल्स मूड, दूसरे के मूड को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। कम्युनिकेटिंग, आप बहुत अच्छा सा बात कर सकते हो, बातचीत से लोगों को इम्प्रेस कर सकते हो। बिल्डिंग ट्रस्ट, दूसरों का विश्वास जीत सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं मतलब एकदम से आपसे बात करते हैं और आप उनको लाइक करने लगते हो, तो उनके अंदर ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है। जो लोग इसमें अच्छे होते हैं वो क्या बन सकते हैं, काउंसलर होते हैं जो आपसे बात करके ये बता सकते हैं कि आपकी काउंसलिंग कर सकते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है या आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। जैसे 12th के बाद बच्चे अपनी काउंसलिंग कराते हैं कि हमारे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, अब हमें कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, सो वो होते हैं काउंसलर। सेल्स पर्सन, आप व्यापारी बहुत अच्छे बन सकते हो भाई। आप कुछ लेने जाओ और आपको वो चीज़ पसंद नहीं है तो बेचने वाला इतनी अच्छी उसकी तारीफ़ करेगा और आपकी जो आपके अंदर सेंस है वो पहचान कर उसको ऐसे आउटपुट देगा कि बहुत अच्छे से वो बिक्री कर सकता है।
पॉलिटिशियंस, लोगों का मूड देख के किस तरीके की बात करनी है पॉलिटिशियंस बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आप एक बहुत अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हो, आप एक बिजनेसमैन बन सकते हो और आप एक टीचर भी अच्छे से बन सकते हो। टीचर अपने हर स्टूडेंट को पहचानती है कि उसका स्टूडेंट कैसा समझ रहा है, क्या उसे पढ़ाई में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। वर्किंग विद द टेक्स्ट, अब आप अपनी अपनी इंटेलिजेंस सोचो और बताओ। व्हेन आई इंजॉय डांसिंग और फिजिकल एक्टिविटी आई यूज़ माई bodily intelligence. When I enjoy looking at maps and examining picture, I use my visual intelligence. Third, when I enjoy working with numbers and solving maths problems, I use my mathematical intelligence. When I enjoy telling a story or arguing, I use my verbal intelligence, बोलने वाली intelligence. बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। मैच द जॉब विद इट्स डिस्क्रिप्शन। नेविगेटर, नेविगेटर होता है सी पार्ट से मैच करेंगे। फाइंड्स एंड मॉनिटर्स द रूट टू गेट प्लेस टू ट्रैवल और अ डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, वो पता करता है किस तरफ जाना है, कौन सा रूट है, किस तरफ से हमें ट्रैवल करना है। आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट जो हैं वो करते हैं प्लान्स द डिज़ाइन ऑफ अ बिल्डिंग, टाउन और सिटी, वो डिज़ाइनिंग करते हैं। मैच करेंगे ई पार्ट से। पॉलिटिशियन, थर्ड, मैचेस विद बी, वर्क्स इन पॉलिटिक्स यूजुअली बाय स्टैंडिंग फॉर इलेक्शन, पॉलिटिक्स में काम करते हैं और ज़्यादातर इलेक्शंस में खड़े होते हैं। इंजीनियर, इंजीनियर क्या करते हैं? यस, इंजीनियर वर्क्स इन डिज़ाइंस एंड बिल्ड्स थिंग्स लाइक रोड्स, ब्रिजेस और इंजन्स, वो डिज़ाइनिंग करते हैं, रोड बनाते हैं, पुल बनाते हैं और इंजन्स बनाते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामर, कंप्यूटर प्रोग्रामर का वर्क क्या होता है? डिज़ाइन द सिस्टम बाय विच अ कंप्यूटर रन्स और गिव्स इंफॉर्मेशन, ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं। एथलीट, एथलीट वर्क्स इन स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज़ सच एज रनिंग, जंपिंग। डिस्क जॉकी, डिस्क जॉकी क्या करता है? कंट्रोल्स एंड पुट्स टुगेदर अ प्रोग्राम ऑफ म्यूज़िक, म्यूज़िक का प्रोग्राम चलाता है। वो तो जैसे रेडियो जॉकी होते हैं तो वो म्यूज़िक का प्रोग्राम चलाते हैं। कंपोज़र मेक्स अप नोट्स टू क्रिएट म्यूज़िक, वो म्यूज़िक के नोट्स बनाते हैं। काउंसलर, काउंसलर का वर्क होता है एडवाइसेस पीपल व्हाट टू डू अबाउट जॉब्स, पर्सनल प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा, लोगों को पर्सनल प्रॉब्लम या जॉब के बारे में एडवाइस करना। लास्ट है हमारा जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट का वर्क होता है डी पार्ट, रिपोर्ट ऑन रीसेंट न्यूज़ फॉर न्यूज़पेपर, रेडियो और टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, रेडियो और टेलीविज़न के बारे में रिपोर्ट तैयार करना। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड।